वर्तमान में इस टॉपिक में हमें केवल और केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में ही चर्चा करूंगा, नहीं तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारे देश में लगभग 87 NH हैं, नेशनल हाईवेज हैं। लगभग 87 NH हैं मित्रों हमारे देश में, जिनकी कुल लंबाई अगर बात करें तो इनकी कुल लंबाई है लगभग 1,15,435 किलोमीटर। 1,15,435 किलोमीटर इनकी यानी कि कुल लंबाई है वर्तमान में। इन 87 NH में से दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे भारत के 10 सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। जो 10 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन 10 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो देखते चलें, करते हैं शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़े NH से कि देश का सबसे बड़ा जो NH है दोस्तों वो है NH 44। तो देखें कौन सा NH कहां से कहां तक जाएगा, मैं वो सारी चीजें आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा। आप अपने पेन कॉपी को साथ में रखें। नंबर 1 अगर मैं दोस्तों चर्चा करूं देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH 44। NH 44 राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा है। ये कहां से कहां तक जाता है, ये जाता है दोस्तों यहां श्रीनगर से लेकर, आप देख रहे होंगे, देख पा रहे हैं यहां से यहां तक कि ये श्रीनगर है, और श्रीनगर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा। यानी 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 3745। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44, 3745 किलोमीटर लंबा है, उत्तर से दक्षिणी छोर को यानी कि जोड़ने वाला है। श्रीनगर से लेकर ये चलता है और श्रीनगर से ये दक्षिण में दोस्तों यहां कन्याकुमारी तक, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक दोस्तों ये NH 44 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखते चलें तो कहां से कहां तक हो गया, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक दोस्तों ये जाता है। इस NH को, ये जो NH है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, इसको कई सारे NHओं को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। तो इस श्रीनगर से लेकर यहां NH 44 में कौन कौन से NH जो है वो मिलाए गए, तो दोस्तों NH 1, NH 1A, NH 2, मैं एक एक करके बताता चलूंगा, NH 3, NH 7, NH 26 और NH 75 याद रखना है दोस्तों। इस NH 44 जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक आया है, इस NH 44 को इन NHओं को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। आपको याद रखना है इसमें तो NH 1, NH 1A, NH 2, NH 3, NH 7, NH 26 और NH 75 इनको मिलाकर इस NH का निर्माण किया गया था दोस्तों। ये जो NH 44 है, NH 44 देश के 11 राज्यों को जोड़ता है। कितने राज्यों में होकर है ये, तो देश के 11 राज्यों में होकर आता है दोस्तों। देश के 11 राज्य, मिटा देता हूं मैं एक एक करके, आप पेन कॉपी लेते रहें हाथ में और मैं एक एक करके क्लियर कराने वाला हूं, लंबी होगी वीडियो, कि ये देश के कितने राज्यों में आए, 11 राज्यों में है। ये देश के 11 राज्यों में है तथा इस NH पर देश के 30 प्रमुख शहर बसे हुए हैं। 30 प्रमुख शहरों से प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, कौन सा शहर कौन से NH पर है। मैं लास्ट में शुरू से एंड तक लगातार एक बार रिवाइज करा दूंगा इनका, तो आप ध्यान रखें NH 44 कहां से कहां तक है, तो आपकी समझ में आ गया कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल लंबाई कितनी है, 3745 किलोमीटर है। कौन कौन से NH को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है, NH 1, 1A, NH 2, NH 3, NH 7, NH 26 और NH 75 इनको मिलाकर इसका निर्माण किया गया। देश के कितने राज्यों में होकर निकलता है, 11 राज्यों में होकर। कितने प्रमुख शहर हैं इस पर, 30 प्रमुख शहर यानी कि इसमें आ जाते हैं दोस्तों। NH 44 कौन कौन से राज्यों में होकर जाता है, तो अगर हम चर्चा करें इस पे तो सबसे ऊपर यानी कि ये जम्मू के बाद दोस्तों ये आ जाता है पंजाब के बाद ये हरियाणा, हम मैप में नीचे उतरते हुए चलेंगे, हरियाणा के बाद यानी कि ये
दिल्ली, दिल्ली से नीचे अगर हम चलें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नीचे अगर आ जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नीचे दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद दोस्तों ये आ जाता है केरल, और कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आ जाता है तमिलनाडु। केरल में नहीं जाता, कर्नाटक और कर्नाटक से सीधा तमिलनाडु में। इस तरीके से कितने राज्यों में जा रहा है? 11 राज्यों में यानी कि ये जाता है। तो 11 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 11 राज्य हो गए ये? तो ये 11 राज्य यानी कि जम्मू, जम्मू के बाद पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस तरीके से यानी कि ये 11 राज्यों में यानी कि ये निकलता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसकी जो देखभाल करता है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण विभाग NH-44 की देखभाल जो करता है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी देखभाल करता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा। दोस्तों इस पे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं तो आप समझ गए होंगे। यहां से सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्रीनगर ही है, श्रीनगर के बाद जम्मू कश्मीर है। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे पठानकोट आ जाता है, पठानकोट है, पठानकोट के बाद जालंधर है, लुधियाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिल्ली शहर इस पे बसा हुआ है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो सोनीपत, पानीपत, करनाल ये बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो इसमें मथुरा बसा हुआ है, आगरा यानी कि इसमें बसा हुआ है, ग्वालियर, झांसी आदि यानी कि जो शहर बसे हुए हैं वो यानी कि इसी पर बसे हुए हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नागपुर यहीं पर यानी कि बसा हुआ है, बेंगलुरु इसी पर बसा हुआ है दोस्तों, और नीचे यानी कि कन्याकुमारी, ये इसके प्रमुख शहर हो गए। तो मैं समझता हूं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका क्लियर हो गया। नंबर 1 NH-44 से NH-44 श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक कुल लंबाई आपकी समझ में आ गई। 3745 किलोमीटर देश के 11 राज्यों में होकर जाता है और प्रमुख रूप से 30 प्रमुख शहर इस पे बसे हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले NH की। देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH-27, NH-27। NH-27 देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल जो लंबाई आती है दोस्तों वो है 3507 किलोमीटर, 3507, यानी कि पहला था 3745 किलोमीटर और यह है 3507 किलोमीटर, यानी कि लंबा है NH-27। दोस्तों कहां से कहां तक जाता है तो देखें NH-27 जा रहा है हमारे यहां गुजरात में, स्थान है पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर से दोस्तों ये पोरबंदर है और पोरबंदर से ये इस तरीके से यहां पोरबंदर से लेकर भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जाना है। तो पोरबंदर से लेकर भारत के मध्य में होते हुए, भारत के मध्य में होते हुए और ये सिलचर असम तक यानी कि जाता है। असम में कहां तक जा रहा है? सिलचर तक यानी कि ये जा रहा है। इसके लिए दोस्तों अगर हम याद करें तो आपको मैं कुछ NH की ट्रिक भी याद करा दूंगा कि कौन सा NH कहां से कहां तक जा रहा है। तो इसके लिए आप एक सीधा सा ये याद कर लें, सिलचर में 27 बंदर हैं। अब आप याद कर सकते हो कि इसमें सिलचर भी आ गया। तो सिलचर कहां पर है ये आप जानते ही हैं, असम में। 27 इसमें आ रहा है तो NH-27 हो गया और बंदर आप कर लेंगे पोरबंदर। कि सिलचर में 27 बंदर हैं, यानी कि बंदर आप पोरबंदर जोड़ देना, सिलचर असम में है ये, और इनको कौन सा NH जोड़ रहा है? बंदर और सिलचर को 27 जोड़ रहा है, यानी पोरबंदर से सिलचर असम तक यानी कि ये NH जो है वो जाता है। 3507 किलोमीटर इसकी यानी कि लंबाई है दोस्तों। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये NH जो है ये कितने शहरों को, कितने राज्यों को जोड़ता है? तो ये 7 राज्यों को जोड़ता है। कितने राज्यों को? ये 7 राज्यों को यानी कि जोड़ता है दोस्तों। लेकिन ये NH देश की आर्थिक नवज कहा जाता है।
देश की आर्थिक जो नब्ज कहा जाता है वो कौन सा एनएच कहा जाता है दोस्तों? तो देश की आर्थिक नब्ज जो कहा जाता है वो एनएच 27 ही कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें ये कौन कौन से 7 राज्यों के बारे में, 7 राज्यों को जोड़ता है या 7 राज्यों से होकर गुजरता है, तो देखें सबसे पहले यहाँ पे यानी कि कौन सा आ जाएगा? गुजरात। गुजरात के बाद ये राजस्थान, ऊपर राजस्थान में आ जाता है। गुजरात है, राजस्थान, राजस्थान से इधर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार चला जाता है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद असम। तो कौन कौन से 7 राज्य हो गए दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। इस तरीके से ये 7 राज्यों को जोड़ता है NH 27, जो देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको याद रखना है पोरबंदर से लेकर सिलचर असम तक यानी कि ये जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत के तीसरे सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, नंबर 3 पर यानी कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आता है? तो देखिए दोस्तों तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 48। NH 48 देश का या भारत का सबसे लंबा तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 48 जाता कहां से कहां तक है? तो दोस्तों ये जाता है नई दिल्ली से लेकर, और ये NH 48 नई दिल्ली से लेकर और ये पहुंचता है चेन्नई तक। नई दिल्ली से लेकर चेन्नई तक यानी कि ये जाता है, और इसकी कुल जो लंबाई है दोस्तों NH 48 की वो है 2807 किलोमीटर। कितने? 2807। अब देखेंगे इसमें NH 48 नई दिल्ली से चेन्नई तक जाता है 2807 किलोमीटर, यानी कि इसकी दोस्तों कुल लंबाई है। ये भी देश के 7 राज्यों में होकर जाता है। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में होकर। दोस्तों ये जो NH 48 है इसको आपको याद करने की ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमने पुराने NH देखे हैं तो पुराने NH में NH 4 और NH 8, यहां सीधा दिख रहा है आपको 48 4 से और 8 से मिलकर बना है, 4 से और 8 से मिलकर बना है NH 48। तो ये जो NH 48 है ना, ये पहले जो NH 4 और NH 8 जो था ना उसको ही मिला दिया गया है और NH 48 बना दिया गया है। तो NH 4 और NH 8 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले हम पुराने NHओं में देखें तो NH 8 कहां से कहां तक था? NH 8 था दिल्ली से मुंबई तक। तो ये देखें, पहले अपन 48 को देखें यहां मैप में, तो 48 कहां से कहां तक जा रहा है? तो देखो यहां है नई दिल्ली। ये नई दिल्ली से लेकर दोस्तों इस तरीके से ये NH 48 और यहां दक्षिण में होते हुए यहां चेन्नई तक जा रहा है। यहां से चला, नई दिल्ली से है, और नई दिल्ली से सीधा पहले यहां मुंबई, और मुंबई से फिर सीधा यानी कि ये चेन्नई। तो पहले दिल्ली से लेकर मुंबई तक NH 8 था और मुंबई से लेकर चेन्नई तक NH 4 था। इन दोनों को मिला दिया गया दोस्तों, NH 48 बना दिया गया। कुछ भी नहीं करना है, पुराने जो NH 4 और NH 8 है उनको मिलाकर NH 48 कर दिया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 2807 किलोमीटर यानी कि आता है। लेकिन इसको ध्यान रखना है, जैसे पहले हम पढ़ते थे कि देश का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो देश का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? NH 8। तो अब आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप सीधा सा आंसर दे देंगे NH 48। दोस्तों इस NH 48 में अगर हम देखें तो कौन कौन से प्रमुख एक्सप्रेसवे इसके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों इस NH 48 के अंतर्गत एक आता है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। दिल्ली गुड़गांव जो एक्सप्रेसवे है गुरुग्राम, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे NH 48 का भाग माना जाता है। हमारे राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में जयपुर से अजमेर यानी जयपुर किशनगढ़, जयपुर से अजमेर के मध्य में जो एक्सप्रेसवे है, जो 6 लेन हाईवे है, 6 लेन हाईवे है, राजस्थान में एकमात्र है, जयपुर से अजमेर के बीच में है, तो वो भी इसी का ही भाग माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना है आपको NH 4 और NH 8 जो पुराने थे
वो नए NH 48 बन गए। दिल्ली से चेन्नई हो गया, 2807 किलोमीटर हो गया। देश के कितने राज्यों में जा रहा है? 7 राज्यों में होकर, यानी कि जा रहा है तो 7 राज्यों में होकर जा रहा है। तो कौन कौन से राज्य हैं अगर उनके बारे में हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम दिल्ली के बाद ये आ जाता है हरियाणा के दिल्ली से हरियाणा से राजस्थान के बाद दोस्तों ये गुजरात के बाद ये दोस्तों आ जाता है महाराष्ट्र के बाद आ जाता है दोस्तों कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आ जाता है तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है NH 48 कौन कौन से कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में जा रहा है? दिल्ली से हरियाणा से राजस्थान से गुजरात से महाराष्ट्र के बाद में यानी कि ये कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु। इस तरीके से NH 48 हो गया। अगर इस पे हम स्थित शहरों की बात करें तो दोस्तों इसमें नई दिल्ली शहर इसी में बसा हुआ है। इसके अलावा कोटपुतली बसा हुआ है, जयपुर है, अजमेर है, किशनगढ़ है, नसीराबाद है, चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान के कई सारे शहर आ गए, उदयपुर है, गुजरात का अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, अंकलेश्वर है, सूरत, मुंबई। जो शहर बसे हुए हैं वो कौन से NH पर बसे हुए हैं दोस्तों? NH 48 पर बसे हुए हैं। तो आपके 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कंप्लीट हो गए। आगे हम बात करें दोस्तों अगले राष्ट्रीय राजमार्ग, चौथा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है इंडिया का? तो चौथा नंबर 4 इनमें से हम देखें तो नंबर 4 आ जाता है दोस्तों NH 52। NH 52 के बारे में अगर हम बात करें तो NH 52 कहां से कहां तक यानी कि दोस्तों ये जाता है? तो NH 52 जाता है संगरूर पंजाब से लेकर अंकोला कर्नाटक। संगरूर पंजाब में है, संगरूर पंजाब से लेकर अंकोला कर्नाटक। संगरूर पंजाब से लेकर अंकोला कर्नाटक दोस्तों ये कर्नाटक तक ये जाता है, और 2317 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 2317 किलोमीटर यानी कि इसकी कुल लंबाई आ जाती है। और ये देश के कुल 6 राज्यों में होकर जाता है। कितने राज्यों में होकर जा रहा है? 6। तो 6 राज्यों में होकर यानी कि ये NH 52 जो है वो जाता है। ये जो NH 52 है, इस NH 52 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों देखो NH 52 हम मैप में देखें, NH 52 कहां से जा रहा है? संगरूर पंजाब से जा रहा है। तो देखो ये नीचे ले लें तो ये पंजाब आ गया हमारा, यहां है संगरूर, और संगरूर से लेकर ये कर्नाटक तक जा रहा है। तो देखो संगरूर से ये NH इस तरीके से यहां से इधर होते हुए, और ये कर्नाटक में यहां अंकोला नामक स्थान है, यहां तक यानी कि ये जा रहा है संगरूर से अंकोला कर्नाटक तक। दोस्तों कितने राज्यों में होकर जा रहा है? तो 6 राज्यों में होकर जा रहा है। तो 6 राज्य कौन कौन से? अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले देखें दोस्तों पंजाब है, पंजाब से नीचे अगर आ जाएंगे तो हरियाणा के बाद दोस्तों राजस्थान के बाद MP से ये आ जाता है महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक में। यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो 6 राज्य आपको दोस्तों याद रखने हैं। तो ये आपका हो गया चौथा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 जो संगरूर पंजाब से लेकर अंकोला कर्नाटक तक जाता है। पंजाब के बाद में ये हरियाणा के बाद में यानी दोस्तों राजस्थान के बाद में MP के बाद में महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर इस पे बसे हुए शहरों के बारे में अगर बात की जाए तो राजस्थान में चूरू, फतेहपुर सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी आदि जो शहर बसे हुए हैं वो कौन से NH पर है? NH 52 पर ही यानी कि बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दोस्तों 5वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, और 5वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 30। कौन सा है? NH 30 नेशनल हाईवे 30। NH 30 5वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि है। ये कहां से कहां तक जाता है? तो देखें ये जाता है सीतागंज से लेकर सीतागंज से इब्राहिमपट्टनम। देखें सीतागंज उत्तराखंड में है, सीतागंज से लेकर इब्राहिमपट्टनम यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। सीतागंज से लेकर इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक NH 30 जाता है दोस्तों 2040
2040 किलोमीटर यानी कि इसकी कुल लंबाई है। और ये NH जो 30 है दोस्तों, ये भी कितने राज्यों में होकर गुजरता है, तो 6 राज्यों में होकर ये गुजरता है। देखें NH 30 सीतागंज से इब्राहिम पट्टनम तक, तो देखें यहां उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तराखंड से लेकर ये चलता है, यानी उत्तराखंड से लेकर और यहां आंध्र प्रदेश के इब्राहिम पट्टनम नामक स्थान पर। यहां सीतागंज, सीतागंज के बाद में देखें दोस्तों ये उत्तराखंड, उत्तराखंड से आ जाता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये आ जाता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर थोड़ा सा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आ जाता है ये दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये आ जाता है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में ये आ जाता है आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से 6 राज्यों में जाता है। कौन कौन से 6 राज्य हैं अगर बात की जाए तो देखें दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आ जाता है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है दोस्तों तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ये 2040 किलोमीटर की लंबाई में ये इन 6 राज्यों में विस्तृत होता है। और देश का 5वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 30, जो सीतागंज से लेकर और कहां तक जा रहा है, इब्राहिमपट्टनम तक, यानी कि ये जा रहा है। तो आप ढंग से समझते चले, पेन कॉपी लेके यानी कि इसको लिखते चले, मैं लिखता हुआ जा रहा हूं। सीतागंज से लेकर इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक देश का 5वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 30। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 6वां NH देखें, 10 NH चलेंगे हम इसमें। देश के सबसे लंबे 10 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो 6वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, छठवां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH 6। NH 6 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 6वें नंबर का, 1873 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH 6 की। दोस्तों ये कहां से कहां तक जाता है तो ये आप देखें, ये जाता है जोराहट, जोराहट से लेकर जोखा बथार, बथार के दो, बठार के दो, बात एक ही है। जोराहट से लेकर जोखा बथार तक यानी कि ये जाता है दोस्तों। तो कहां से कहां तक जाना है, तो जोराहट, जोराहट कहां पर है दोस्तों, असम में। जोराहट कहां है, असम में। और जोखा बथार ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ये यहां पर देख सकते हैं अपन, तो ये म्यांमार है और म्यांमार की सीमा पर ये देखो दोस्तों मिजोरम, और मिजोरम में आता है जोखा बथार, मिजोरम। यानी कि जोराहट से लेकर जोखा बथार मिजोरम तक, यानी ये जाता है 3 राज्यों में विस्तृत है। तो असम में, असम, मेघालय, मिजोरम। असम, मेघालय और मिजोरम, यानी कि असम में यहां से यहां पर अगर हम देखें तो ये जोराहट, जोराहट हम असम में देखेंगे तो यहां पर है दोस्तों, ये यहां, और इसके बाद में ये यहाँ पर मेघालय, फिर असम में होते हुए मिजोरम तक जोखा बथार नामक स्थान पर चला जाता है। देश का 6वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 6। इसके बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो जोराहट इसी पर बसा हुआ है, बदरपुर है, पंचग्राम है, कानपुई है, आइजोल है, ठीक है, शिलांग जो है वो भी दोस्तों इसी पर बसा हुआ है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देश का 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, देश का 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो देखें दोस्तों नंबर 7, देश का 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 53। NH 53 देश का 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई है 1781 किलोमीटर, 1781। अभी देखते हैं इसके बारे में। 1781 किलोमीटर लंबा यह देश का 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका नाम है NH 53 यानी कि 53। दोस्तों ये कहां से कहां तक जाता है, तो ये जाता है हजीरा से लेकर पारादीप,
पारादीप कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा में। हजीरा कहां पर है दोस्तों? गुजरात में। तो सीधी सी बात है कि गुजरात के हजीरा से लेकर पारादीप तक यानी कि ये NH-53 जाता है, देश के 4 राज्यों में होकर जाता है। देश के 4 राज्यों में होकर ये जाता है। तो देखें 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। देखें दोस्तों NH-53 ये यहां गुजरात का हजीरा है। हजीरा यहां से चलता है गुजरात में, गुजरात के बाद में ये महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा का ये स्थान है पारादीप। हजीरा से लेकर उड़ीसा के पारादीप तक ये जो NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-53 है मित्रों, आपको याद रखना है। 1781 किलोमीटर लंबाई है और देश का 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर दोस्तों हम देखें NH-53 पर तो कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, आपको शहर याद करने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो देखें इसमें दुर्ग है छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, हजीरा गुजरात में है, सूरत है, उच्चल है, जलगांव है दोस्तों, अकोला। देखो यहां पे दोस्तों ध्यान रखना है, अंकोला बताया था मैंने, ये NH-52 अंकोला। अंकोला कहां है? कर्नाटक में। और अकोला कहां है? महाराष्ट्र में। अंकोला बसा हुआ है NH-52 पर और अकोला बसा हुआ है NH-53 पर। ये अकोला हो गया दोस्तों, अमरावती है, नागपुर है, सरायपाली है, पारादीप बंदरगाह जहां पे खत्म हो रहा है। ये जो है ये NH-53 पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं दोस्तों। इसके बाद देश का 8वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम बात करते हैं तो 8वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-16। NH-16 देखें, NH-16 8वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये पूर्व में NH-5 के नाम से जाना जाता था। पहले पुराने जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या थी उनमें से NH-5 के नाम से यानी कि जानते थे। तो NH-5 कहां से कहां तक जाता था? तो NH-5 जो है वो यानी कि कहां से कहां तक जाता था? चेन्नई से कोलकाता तक जाता था। तो अब ये NH-5 पूरा का पूरा ये तो पहले इसे किस नाम से जानते थे? NH-5 के नाम से जानते थे। तो कहां से कहां तक हो गया? चेन्नई से कोलकाता तक। तो सीधी सी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, NH-16 वर्तमान में NH-5 को कहा जाता है। पहले इसे NH-5 कहते थे, अब इसे NH-16 कहते हैं। NH-16 की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 1711 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 1711 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर पुराने NH का वीडियो अगर हमने देखा है तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो यहां ये हो गया आपका चेन्नई और ये हो गया दोस्तों आपका कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता तक। इस तरीके से ये चेन्नई, ये आपको रेड में जो दिख रहा है यहाँ रेड मार्कर मैंने यूज किया थोड़ा सा, चेन्नई से लेकर ये जो रेड जा रहा है ये रेड कोलकाता तक जा रहा है। तो ये NH-16 के नाम से दोस्तों ये जाना जाता है। NH-16 जा रहा है चेन्नई से कोलकाता तक। तो ये आपका देश का 8वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि माना जाता है। दोस्तों 9वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम बात करें, 9वां सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो है NH-66। कौन सा है? NH-66। NH-66 देखें, NH-66 ये कहां से कहां तक जाता है दोस्तों? तो ये NH-66 को पहले पूर्व में कहते थे NH-17। पूर्व में से किस नाम से जानते थे? NH-17। वर्तमान में ये NH-66 जा रहा है पनवेल। पनवेल से लेकर दोस्तों जाता है कन्याकुमारी तक। पनवेल से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1622 किलोमीटर। 1622 किलोमीटर यानी कि इसकी कुल लंबाई है। अगर इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, पनवेल से कन्याकुमारी तक, ये यहां पनवेल महाराष्ट्र में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में यहां पनवेल है। अब देखो दोस्तों यहां पनवेल ऊपर से आ रहा था NH-48 आ रहा था और इस स्थान पर NH-48 यहां से अलग हुआ।
और ये NH48 यहां से चेन्नई तक के लिए निकल गया, और ये जो किनारे किनारे पर जो है, जो तट की तरफ चल रहा है, ये जो रेड मार्कर मैंने यूज किया है, ये आप ध्यान रखें, यहां ये NH66 है, यानी कि यहां पनवेल है महाराष्ट्र में, और पनवेल से लेकर ये कन्याकुमारी तक यानी कि जा रहा है। तो महाराष्ट्र में गया, महाराष्ट्र के बाद ये गोवा में जा रहा है दोस्तों, गोवा के बाद में ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में यानी कि ये गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद दोस्तों केरल, और केरल के बाद तमिलनाडु। तो ये जो तटीय राज्य हैं, इन तटीय राज्यों पर NH66 कहां से कहां तक जा रहा है, पनवेल महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 1622 किलोमीटर है। कितने राज्यों में यानी कि जा रहा है दोस्तों, तो 5 राज्यों में जा रहा है, महाराष्ट्र में गया, गोवा में गया, कर्नाटक में गया, केरल में गया, और तमिलनाडु में यानी कि ये जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला अगर हम देखें, 10वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, 10वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH19 देश का 10वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये जो NH19 है दोस्तों, इस NH19 को पहले पुराने क्रमांक के आधार पर देखें तो NH2 के नाम से जाना जाता था। और NH2 कहां से कहां तक था, तो NH2 आपको समझ होगा दिल्ली से कोलकाता तक था, यानी कि जो ग्रांड ट्रंक रोड था उसको 2 भागों में बांटा गया था। भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड था वो अमृतसर से लेकर दिल्ली NH1 कहलाता था, NH1 कहलाता था। उस NH1 को तो किस में मिला दिया, NH44 में मिला दिया। अब बचा NH2 जो कहां से कहां तक था, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक था। तो जो NH2 था उस NH2 को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, NH19 के नाम से जानते हैं। तो ये कहां से कहां तक है दोस्तों, दिल्ली से कोलकाता कर दो या कोलकाता से दिल्ली कर दो, चलो कुछ भी कर दो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता से नई दिल्ली तक, कोलकाता से नई दिल्ली तक यानी कि ये NH19 जाता है, और 1435 किलोमीटर यानी दोस्तों इसकी लंबाई है। ये जो NH19 है, अब अभी हमने देखा, थोड़ा सा वापस चलेंगे हम, NH44 श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक था। तो मैंने आपको बताया ये यानी कि जैसे दिल्ली में आया, अमृतसर पंजाब में, पंजाब से लेकर अमृतसर से लेकर दिल्ली तक ये NH1 के नाम से जाना जाता था। अब इसे 44 में सबमिट कर दिया गया। तो दिल्ली से यहां अगर हम मुंबई की ओर जाए तो वो NH कौन सा था, 8, और फिर मुंबई से चेन्नई तक जा रहे हैं तो वो NH कौन सा था, 4। NH4 और NH8 को मिलाकर एक ही NH बना दिया, कौन सा, 48। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई हो गया, 48 ने दिल्ली को चेन्नई से जोड़ दिया। चेन्नई से लेकर कोलकाता तक किसने जोड़ दिया दोस्तों, 16 ने, NH16 ने जोड़ दिया। और अब कोलकाता से वापस हम दिल्ली पहुंच गए NH19 तक। यानी दोस्तों ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना समझ में आ गई आपके, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी उसका भाग है कौन सा, NH19। बाकी का दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जोड़ दिया दोस्तों कौन से NH ने, 48 ने। चेन्नई से कोलकाता तक जोड़ दिया दोस्तों किसने, 16 ने। और कोलकाता से दिल्ली तक जोड़ दिया दोस्तों 19 ने। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो पहले NH8 दिल्ली से मुंबई, फिर NH4 मुंबई से चेन्नई, फिर NH5 था चेन्नई से कोलकाता, इस तरीके से जो चल रहा था पुराने क्रमांक के आधार पर। अब वो क्रमांक चेंज हो गए और उनको आपको ध्यान रखना है कि जिसे पहले NH2 कहते थे उसे NH19 के नाम से यानी दोस्तों जाना जाता है। कोलकाता से दिल्ली 1435 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई है। तो दोस्तों ये हो गए आपके यानी कि देश के 10 सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर हम इनमें चर्चा कर लें तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया, NH44। कहां से कहां तक जा रहा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कुल अगर लंबाई की हम बात करें तो कितनी लंबाई थी, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, कि 3745 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था NH44। लेकिन दोस्तों देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, छोटा
और देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा तो NH-44 हो गया। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा NH, देश का सबसे छोटा NH है NH-47A, NH-47A, ध्यान रखना है। मात्र 6 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों, और ये यानी कि कोच्चि केरल में है, कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक जाता है, कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप, कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक जाता है दोस्तों। ये है NH-47A, जो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया NH-44, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया 47A, और मैंने आपको इस वीडियो के इस पार्ट में देश के 10 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में चर्चा की। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहले वीडियो की बराबर उससे ज्यादा प्यार दें। आपके प्यार की एक आकांक्षा रखते हुए इस वीडियो को पहले जैसे ही यानी कि रैंकिंग में लाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।